So we were going through resistance thing. तो हम कंटिन्यू करने वाले थे रेजिस्टेंस ऑफ a system of resistors. Hey, what's the problem? Okay. In preceding sections, we learned about some simple electric circuits. सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब था? आपने एक सर्किट के थ्रू कंडक्टर को जोड़ दिया, किससे? किसी एक बैटरी से, और इस कंडक्टर के पास कुछ रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, इसकी रेजिस्टिविटी की कोई प्रॉपर्टी है, इसका पर्टिकुलर लेंथ है, इसका पर्टिकुलर एरिया है, इस पे कितना वोल्टेज लगा रहे हैं, इस पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, इन सभी चीजों के बारे में हमने देखा। लेकिन क्या होगा जब ऐसे कई कंडक्टर्स या फिर ऐसे कई मेटल वायर्स आपस में लॉक कर दिए जाए जिनके अलग अलग रेजिस्टेंस हो, या फिर सेम ही कंडक्टर आपस में इस तरह से जोड़ दिया जाए, या आपस में एक कंडक्टर एक वायर के साथ दूसरा कंडक्टर, तीसरा कंडक्टर, जिसके आपस में सेम, अगर जो मेन एक ही मेटल है तो तीनों के रेजिस्टेंस सेम हो जाएंगे, रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगी, और इसको आपने वायर कंडक्टिंग वायर के साथ एक बैटरी से जोड़ दिया। व्हाट विल हैपन? अब तक आप एक पढ़ रहे थे, अब उनके डिफरेंट सेट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे एक सिस्टम बनता है। ठीक है, तो ये रजिस्टर आखिर में है क्या? आपने देखा कि कुछ मटेरियल अच्छे कंडक्टर होते हैं, कुछ मटेरियल गंदे कंडक्टर होते हैं। मतलब कि इसे दूसरे भाषा में कहा जाए तो कुछ मटेरियल अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो कुछ मटेरियल अच्छे रेजिस्टर भी होते हैं। ठीक है ना? तो उन्हीं चीज को समझने की बात है। कॉपर भी एक रजिस्टर हो सकता है, क्योंकि उसमें भी कुछ तो रेजिस्टेंस होती है ना। हर एक मेटल एक तरह से रजिस्टर भी है, कम रजिस्टर है लेकिन हाई कंडक्टर है, एक अच्छा कंडक्टर है लेकिन बैड रजिस्टर है। उसी तरह से जब इंसुलेटर की बात करेंगे तो एक इंसुलेटर एक अच्छा रजिस्टर है बट एक बुरा कंडक्टर है। इसी बात को हम आगे इम्प्लाई करने की कोशिश करेंगे, और उसके इस्तेमाल से हम किसी भी सर्किट में इन सबको इस्तेमाल करके करंट के फ्लो को हम मैनिपुलेट करेंगे, या हम अपनी तरह से अपने हिसाब से रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अब तक हम लोगों ने देखा कि कुछ सिंपल सर्किट्स थे जिसमें एक कंडक्टर के थ्रू करंट बह रहा था, उसमें हम करंट मेजर कर रहे थे, और उसके एंड टू एंड वोल्टेज मेजर कर रहे थे। करंट का एक और ध्यान रखिएगा, एक और कुछ बातें ध्यान रखिएगा, एक नहीं। जैसे जब हम करंट मापते हैं तो एमीटर से मापते हैं, और एमीटर सीरीज से लगा था, तो करंट क्या है? करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो है अंदर से, किसी भी वायर के अंदर से, तो उसको सीरीज में एमीटर के थ्रू बहना पड़ेगा, इसीलिए हमको एमीटर को सीरीज में लगाना पड़ेगा। लेकिन जब हम वोल्टेज मापते हैं तो वोल्टेज में दो पर्टिकुलर पॉइंट के पे विभव का अंतर देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। तो उन दो पॉइंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो वो वोल्ट मीटर इस तरह से जुड़ेगा, मतलब कि ये समानांतर, धारा के समानांतर जुड़ता है। धारा इधर जा रही है और एक इसमें भी बहेगा, लेकिन ये उसी पॉइंट पे है, बशर्ते जब हम एमीटर की बात किए थे तो वो उसी के थ्रू होके जाना है, वही चीज है। ठीक है ना? तो अब इससे एक छोटी मोटी भ्रांतियां उत्पन्न होती है जब आप हाई स्कूल में होते हो। कब हम ये सोचेंगे, कब हम वो सोचेंगे, ये और वो क्या है अभी मैं बताऊंगा। सो वी हैव नोटिस्ड how the current, what's misbehaving, I think, okay, sorry, ये जेस्चर जो है ना, ये जेस्चर भी काम करता है इस पे। मेरी 3 पॉइंट्स उंगलियां आईपैड पे लग जाएंगी और पीछे की तरफ खींच दूंगा तो वो रीडू हो जाएगा, अंडू हो जाएगा, ऐसे कुछ चल। ठीक है, इट्स नॉट, लेट्स फोकस ऑन द स्टडीज। हैव नोटिस्ड how the current through a conductor depends upon its
resistance and potential difference across its कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस जब नाप रहे हैं तो दो एंड की बात होगी। ये ये विभव ये पोटेंशियोमीटर लगाया जाएगा, दो एंड की बात होगी। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स we often use resistors in various combinations. अब कॉम्बिनेशन की बात आ रही है। We now therefore intend to see how Ohm's law can be applied to combination of resistors. And there are two methods of joining the resistors together. The first one is 11.6, that is a resistor in series, shown as electrical circuit in which three resistors have resistance R1, R2 and R3। मैं कह रहा हूँ ये रजिस्टर्स नहीं है। मेरी बात जरा कुछ देर तक मानिए, हम देखते हैं कैसे समझते हैं। ये रजिस्टर्स नहीं है। यहाँ मेटल 1 मैंने रखा है, मेटल 1 या कोई भी मटेरियल 1, यहाँ मटेरियल 2 मैंने रख लिया। देखिए रजिस्टर्स क्या है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, और यहाँ मटेरियल नो रेजिस्टेंस। फालतू की बकवास नहीं, एप्लीकेशन के साथ सीखते हैं जो हमारे लाइफ में हो रहा है। एक्चुअल में रजिस्टर्स हैं क्या? लेट्स सपोज ये कॉपर है, ये इसे मान लेते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड है, कार्बन का मटेरियल है, और इसे मान लेते हैं वुड है। टोटली वो हो गया, बट इट्स ओके। तो कॉपर का रेजिस्टेंस 1 होगा। आप जानते हैं कॉपर का रेजिस्टेंस 1 होगा, और जबकि इन कार्बन और वुड की तुलना में बहुत ही कम होगा उसका रेजिस्टेंस। बस है, बस कहने का मतलब ये तीनों मटेरियल के अलग अलग रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अब क्या होगा जब इनको आपस में एक लाइन में जोड़ दिया, ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग। इसको आप अभी कंसीडर ना करिए, ठीक है ना। ये तो इन दोनों एंड के बीच में विभव पोटेंशियल डिफरेंस मापने का, कि यहाँ अगर जो अंतर है, यहाँ जब अंतर मिलेगा पॉइंट x पे और पॉइंट y पे अंतर मिलेगा तभी करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। तभी करंट इसके थ्रू फ्लो होके जाएगा, बट बशर्ते लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। अब एक्चुअल में हमने क्या किया कि हम बैटरी से जोड़ दिया, इसको बैटरी से जोड़ दिया और की हमने लगा दिया, तो अब करंट कैसे फ्लो करता है। करंट का हमने माना है कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन की बहने की उल्टी दिशा में फ्लो करता है। मतलब कि अगर जो यहाँ बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर बह रहा होगा। एक एक्स्ट्रा सवाल ये भी हो गया कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन इधर होगा, उल्टा होगा, लेकिन करंट के फ्लो का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। अब ये देखिए मैं चलता हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, कोई ब्राइट कलर। यहाँ से चलता हूँ, ऐसे करंट अगर जो फ्लो हुआ तो अमीटर से निकल गया, यहाँ हम जानेंगे कितना करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ से गया, एक तो यहाँ से निकलेगा, और जो यहाँ से आगे निकला एक यहाँ से भी निकलेगा। दो रास्ते इसको मिले, दोनों रास्ते से निकलेगा करंट, निकलने की कोशिश करेगा। अब यहाँ से आगे निकलने के बाद देखिए अब कोई इसको अलग रास्ता नहीं मिल रहा है सिवाय कि ये इस डायरेक्शन को फॉलो करे। तो यहाँ पे जो करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, जो चार्ज यहाँ जाएगा, जो चार्ज यहाँ पे घुस गया वो कहीं निकल नहीं पाएगा, तो चार्ज के ही फ्लो को करंट कहते हैं। तो वो चार्ज अंततोगत्वा यहीं पे निकलेगा, ठीक है ना। तो यहीं पे निकलेगा, मतलब कि हम कह सकते हैं कि यहाँ करंट जो आई है इसमें इसमें और इसमें सेम ही फ्लो करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा, करंट नहीं चेंज होगा। और वो करंट फ्लो क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे अवरोध जब इसने लगाया
तो यहाँ पे करंट पहुंच नहीं पाया और स्लो हो गया, तो करंट फ्लो का डायरेक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट करेगा और वो करंट बहने लगेगा। ठीक है ना? और ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ जो आई होगा, यहाँ जो आई होगा और यहाँ जो आई डैश होगा, इन दोनों को बराबर होना है। जितना इसमें जितना यहाँ एंटर करेगा, जितना यहाँ एंटर करेगा, ठीक है, उतना ही यहाँ निकलना भी चाहिए ना। ठीक है ना? क्योंकि कहीं बाहर तो जाएगा नहीं, सारा तो इन सर्किट में ही है ना। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, अब रेजिस्टेंस वाली जब बात आती है, तो लेट्स से आई करंट यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे रास्ता बदल गया, करंट का कुछ हिस्सा इधर से जा रहा है, चार्ज का कुछ हिस्सा इधर से जा रहा है और चार्ज का कुछ हिस्सा इधर से जा रहा है। ठीक है ना? कहने का मतलब यहाँ तो आई था, लेकिन यहाँ आई वन हो गया और यहाँ गणित के हिसाब से कहें तो आई माइनस आई वन हो गया। जितना इधर निकला उसमें से जितना बचा वो इधर आ गया। ठीक है ना? कठिन लग रहा होगा, लेकिन आगे के क्लासेस में आपको एकदम आसानी हो जाएगा। अभी समझ लीजिए, और अभी समझ लीजिए तो परीक्षा में भी बहुत आसानी से समझ लेंगे, आसानी से निपटा देंगे। क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से। ठीक है, लेकिन यहाँ आई वन फ्लो कर रहा है, यहाँ भी आई वन ही फ्लो करेगा, यहाँ भी आई वन ही फ्लो करेगा। ठीक है ना? यहाँ से आई माइनस आई वन आएगा, अब यहाँ दोनों जुड़ेंगे, सॉरी, अब यहाँ दोनों जुड़ेंगे, यहाँ जुड़ेंगे तो क्या होगा, आई आई ये आया था, आई वन ये आ रहा है, प्लस आई, ठीक है, माइनस आई वन, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या, आई करंट वापस आ गया और अपना एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो होते होते करंट कंप्लीट हो गया सर्किट। ठीक है, तो इसमें से मेजर इम्पैक्ट क्या है कि सीरीज में जब कोई, जितने रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होते हैं उसमें एक ही करंट पड़ती है, वहां करंट नहीं वैरी करता है सीरीज में। ठीक है ना? तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब जरा कैलकुलेट करते हैं कि ये रेजिस्टेंस कितना बना रहे हैं मिलके। ठीक है, तीनों में करंट सेम है। पहले पढ़ते हैं। Figure 11 shows a combination of resistors in which three resistors are connected together between X and Y, and here the resistors are said to be connected in parallel. अच्छा, यहाँ end to end here resistors are said to be connected in series, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? सीरीज में जोड़ने का एक और उदाहरण देख सकते हैं कि कैसे हम कहेंगे कि सीरीज में जुड़े हुए हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि जब उसमें सेम करंट फ्लो कर रहा है, एक अगर जो रजिस्टर्स के एक एक पॉइंट को अलग अलग नाम दे दें। ठीक है, इसका पॉइंट ए बी है, इसका पॉइंट बी सी है, इसका पॉइंट सी डी है, तो आप देखेंगे कि ए बी का इस रजिस्टर का एक पॉइंट अगले वाले रजिस्टर के एक पॉइंट से कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना? तब ये सीरीज में कहला रहा है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे वही कंडीशन समझते हैं। अब यहाँ पे आई निकला है, सॉरी, यहाँ पे आई निकला, आई करंट यहाँ से चल रहा है, आई करंट यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ कितने रास्ते मिले हैं, एक दो तीन चार रास्ते मिले हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ अभी उतना आसानी से चार इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैं इसे सीधे I1, I2, I3, I4 में बांट दे रहा हूँ, जबकि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस
I4 इज इक्वल्स टू I है, ठीक है। तो फिर वहीं पे I4, I3, I2 and I1 will complete it to the I and the charge will be go through. Okay. अब यहाँ सीरीज में जोड़ने का मतलब, यहाँ ध्यान दीजिए कि इस रजिस्टर में I4 करंट गया है, इस रजिस्टर में I3 करंट गया है, इस रजिस्टर में I2 करंट गया है। मतलब कि पैरेलल जोड़ने में तीनों रजिस्टर्स में अलग अलग करंट गए हैं, ठीक है ना। तो समांतर जोड़ने में अलग अलग रजिस्टर्स में अलग अलग करंट जाते हैं। अब कैलकुलेशन की बात आती है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, पता नहीं, मुझे डाउट ही हो रहा है कि आपको बताया भी गया है कि नहीं। हाँ, आज बताया गया है। सो रजिस्टर्स इन सीरीज, जो पहले वाला वो था इमेज था, उसकी बात किया। व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन द नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज इन अ सर्किट, व्हाट वुड बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि मैंने कहा ना कि यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इनकी वजह से, क्योंकि ये मिलके रोक रहे हैं सबको। लेकिन कितना ये मिलके कितना रोक रहे हैं और कितना बड़ा अवरोध पैदा कर रहे हैं, ये हमें जानना जरूरी है। कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है, ठीक है। Let us try to understand things with the help of following activities. So these NCERT books and activities, actually they assume that you were in uh, in a school or something. So they, and your school is making you learn through the activities. And I don't know how Indian educational system is working. Yeah, I'm very much aware of those things, but yeah. एनसीईआरटी ने लिख दिया कि एक्टिविटीज के थ्रू समझाओ। यहाँ स्कूल में कुछ इक्विपमेंट ही नहीं है, कोई टीचर ही मोटिवेट नहीं करता है बच्चों को ऐसे काम कराने को, छोड़ देंगे इसी तरह से। बट लीव इट, क्या ही कर सकते। ओके, हम सीधे ऑब्जर्वेंस पे पहुंचते हैं। इसीलिए यहाँ ऑब्जर्वेशन भी दे रखा है एनसीईआरटी ने, क्योंकि जान I don't want to make joke of these things. Okay, but the reality is reality. You will observe that the value of the current in the meter is the same, independent of its position in the electric circuit. It means that in a series, combination of resistor current is the same in every part of the circuit of the same current through each resistor. मतलब कि सेम करंट हर एक रजिस्टर से मूव किया, ठीक है ना। और एट लास्ट एमीटर कहीं भी लगाओ, उससे सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने वाला है। दूसरी एक्टिविटी यहाँ दे दिया कि हर रजिस्टर के एंड पे एक वोल्ट मीटर अलग अलग रखा दिया है, ठीक है। क्योंकि बात यही है कि जब यहाँ से आई जाएगा, ठीक है, अब यहाँ I2 और I1 में जाएगा, ठीक है, I1 में कन्वर्ट होके जाएगा। लेकिन इसमें जबकि रेजिस्टेंस R1 है, तो V क्या होगा, V1 इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1, V इज इक्वल्स टू IR। यहाँ पे फिर I हो जाएगा, जब इधर से घूम के आएगा I2, और जब इधर से घूम के निकल के जाएगा I1, ठीक है, I1, और मिल के हो जाएंगे I। फिर यहाँ पे अलग अलग मूव करेंगे, तो यहाँ V2 इज इक्वल्स टू I2, 2 तो इसमें भेज रहे हैं ना, यहाँ I2 कर लेते हैं, यहाँ I3 कर लेते हैं, यहाँ I4 कर लेते हैं, यहाँ I5 कर लेते हैं, जो भी I2 V is equals to I2 R2, V3 is equals to I3 R3। यही इन रेजिस्टेंस के चारों तरफ इन रेजिस्टेंस के अलग अलग वोल्टेजेस होंगे,
ठीक है ना, इसी तरह से जानेंगे। You will observe that the potential difference V is equals to the sum of the potential difference of V1, V2 and V3। कहने का मतलब है इन्होंने एक और वोल्टेज V मीटर लगाया और जब आप देखेंगे तो इनके इनके और इनके इंडिविजुअल सम के बराबर ये वोल्टेज मिलेगा, वही वो कह रहा है। तो दैट इज V is equals to V1 plus V2 plus V3। In the electrical circuit shown in figure 11.8, let I be the current through the circuit. The current through each resistor is also I. It is possible to replace the three resistors joined in series by an equivalent single resistors of resistance R such that the potential difference V across it and the current I through the circuit remains the same. Then apply the Ohm's law to the entire circuit and we have V1 is equals to IR1, V2 is equals to IR2, R2, V3 is equals to IR3। ये ऐसा क्यों लिख रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिए कि यहाँ से ये दोनों आ जा रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, वही करंट जा रहा है। जित वोल्ट मीटर में जो करंट जा रहा है, मान लीजिए यक्स गया, तो यहाँ भी यक्स ही जा रहा होगा ना, क्योंकि वोल्ट मीटर के पैरामीटर्स हमने सेम लिए हैं। तो I माइनस एक्स, आई माइनस एक्स, आई माइनस एक्स, आई माइनस एक्स और आई माइनस एक्स ही जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इसको I ही मान लिया है, ठीक है। एंड नाउ जब आपने देखा V1 इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और उसी को जब इन्होंने जोड़ा तो V इज इक्वल्स टू IR, V is equals to IR1 plus V is equals to IR2 plus IR3। I कॉमन ले लिया, R1 plus R2 plus R3, IR I कैंसिल हो गया, रेजिस्टेंस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी R1 plus R2 plus R3। यही आएगा। We can conclude that when several resistors are joined in a series, the resistance of the combination are as equal to sum of their individual resistance। उनके individual resistance के बराबर है। इनका जो individual resistance है, इस सर्किट को अब ऐसे मान सकते हैं, लाइक इसका छोटा फॉर्म इसी बॉक्स के बीच में बना दे रहा हूँ। एमीटर यहाँ लग जाएगा, एक की यहाँ लग जाएगी, सेल बैटरी यहाँ लग जाएगा और ये वोल्ट मीटर एक हो जाएगा V और ये R हो जाएगा, जिसकी वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। समझ में आया? यही ये समझाना चाह रहे थे कि जब ये रजिस्टर में जुटे तो इस तरह से होगा। अब पैरेलल वाले का भी कंडीशन देखना पड़ेगा, बताया पैरेलल वाला। लेट्स सी फर्स्ट कि पैरेलल वाला बताया नहीं, हाँ पैरेलल वाला बताया है, बट उसके पहले एक एग्जांपल के थ्रू गया है। An electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected by a 6 volt battery. Calculate what total resistance of the circuit and the current through the circuit, and third potential difference across the electric lamp and conductor। ठीक है, कहने का मतलब है आप मुझे ये बताइए कि ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं या सीरीज में, ये दोनों। तो आप जाहिर सी बात है कि अगर जो करंट निकालेंगे तो कहीं जाने का रास्ता नहीं है, इसी बल्ब से निकलने का रास्ता है। एक ही करंट फ्लो कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस इसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक, अब बात करते हैं, पूछ रहा क्या पहला, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो कह रहा है, यहाँ देखिए बल्ब तो दिखा दिया है, कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज 20 ओम। तो आप ये बल्ब ना मान के आप इसे रेजिस्टर ही बना दीजिए ना,
20 ओम यहाँ है, 4 ओम यहाँ है, और ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। अभी आप देखे हैं कि रेजिस्टेंट विल बी 4 + 20, दैट विल बी 24। गॉट इट। इसी तरह से अब क्या कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जनाब, द करंट थ्रू द सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट। अब मिल के अब ये सर्किट कैसा हो जाएगा, दिस सर्किट will looks like this। सॉरी, ये इंक एनोटेशन वाला जब वहां टच करके काफी देर तक रुक जाऊंगा तो वो शेप बना देता है। ये एमीटर हो गया, ये बैटरी हो गई, ये इस तरह से बिहेव करेगा। ये रेजिस्टेंस 24 ओम का हो जाएगा। अब ये करंट पूछ रहा है, तो क्या है, रेजिस्टेंस R = 24, V = 6, V = IR, I = what, V divided by R। Go for it dear, 6 divided by 24, that will be 1/4, that will be 0.25 ampere, that's all। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, लास्ट क्वेश्चन इनका देख लेते हैं क्या कह रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, कहने का मतलब क्या है, ये पूछ रहे हैं। ये V, एक V वोल्ट मीटर लिया और यहाँ पे इन्होंने लगा दिया, ठीक है ना। तो यही ये जानना चाह रहे हैं, ठीक है ना, मैं सही समझ रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर। ठीक है, सो हियर V = I आपको पता चल गया है कि इसमें जो करंट बह रही है वो 0.25 एम्पियर बह रही है, ठीक है। तो V क्या होगा, V = 0.25 and the resistance is equals to 20, resistance is equals to 24 is here, 6 वोल्ट। हाँ, मैं कुछ गलत कर दिया, across the conductor, ओ आई एम सॉरी, क्योंकि ये अलग अलग पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक लैंप, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ सही समझ, इलेक्ट्रिक लैंप पे अलग बताना है, कंडक्टर पे अलग बताना है, क्योंकि आप जाहिर से देखिए यहाँ से और यहाँ तक का डिफरेंस देखेंगे तो वो इस बैटरी से ही जुड़ा है ना, तो 6 वोल्ट तो इस पे लगा ही है हमने। ये पूछ रहा है, आई एम सॉरी, ये यहाँ पे और यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो आपको पता है कि I is equals to 0.25, 0.25 into 4, the voltage will be here 4 into 1 divided by 4 into 4 will be 1 ampere here। यहाँ 1 एम्पियर का, यहाँ वोल्टेज डिफरेंस 1 वोल्ट का है, ठीक है, 1 वोल्ट का है। आप याद रखिएगा यहाँ 6 वोल्ट है, मतलब कि यहाँ पे जाते जाते 1 वोल्ट मिल जा रहा है, तो 5 वोल्ट का डिफरेंस हो रहा है, नहीं, एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, हाँ, तो यहाँ 5 वोल्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ जो वो है 0.25 into 20, 1 divided by 4 into 20, 4 5 यहाँ 5 वोल्ट का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाते जाते एकदम जीरो पोटेंशियल हो जा रहा है, तभी तो करंट यहाँ हाई रहेगा और यहाँ लो रहेगा, तभी तो बहेगा भाई। स्टार्टिंग में ही तो देखा आपने कि बहने के लिए ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है। तो आपका ये वोल्टेज 5 वोल्ट और 1 वोल्ट आ गया।
Suppose that we like to replace a series combination of electric lamp and conductor by a single equivalent resistor. The resistance will be 24. सीधी सी बात है. देखते हैं ये सारी चीजें समझ लिए हैं कि नहीं. आइए अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा. Draw a schematic diagram of the circuit consisting of the battery of 3 cells of 2 volt each and 5 ohm resistor and 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key all connected in series. कहने का मतलब ये है, मुझे लगता है बना लेना चाहिए. 3 cells of 2 volt each. 3 cells of 2 volt each का मतलब एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया. ये मिलके बनाएंगे कितना? 6 वोल्ट बना लेंगे. 6 वोल्ट की बैटरी सीरीज में जुड़ गई. ओके. 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर. चलिए 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 5, 8, 12. अब तो सारा क्वेश्चन ही फाइनल हो गया. Redraw the circuit of question 1, putting an ammeter to measure the currents through the resistors and the voltmeter to measure the difference across 12 ohm resistors. ये दिया हुआ है, आप कर लीजिए. What would be the reading in the ammeter and the voltmeter? ammeter कहाँ पे लगाया है? Through the resistors. ठीक है, कहीं भी लगा दो. ammeter सीरीज में ही लगता है, करंट फ्लो कर रहा है. अगर जो इनके बीच में भी लगाना है तो लगा दो. मुझे लगता है बात सेम ही होगा. ठीक है ना. तो इतना ये फाइनल हो गया. कल पढ़ेंगे रजिस्टर्स इन पैरेलल. और मुझे लगता है खत्म भी हो जाना चाहिए, ज़्यादा कुछ बचना नहीं चाहिए. नहीं है, हीटिंग इफेक्ट है. अच्छा, अभी एलिमेंट आपको बनाना है. अभी ठंडक है तो ठंडक के मौसम में आपको अपने आप को गर्म रखना होगा. तो ये स्किल आपको आना चाहिए. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय. कीप लर्निंग.